हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 27 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई 25 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। ये हमारा 243 स्क्वायर फीट में प्लान रहने वाला है। हम आपको इस वीडियो में इस प्लान का कॉलम आपको कहाँ पर लगाने हैं, आपको ब्रिक वर्क कितने हाइट तक करना है और आपको ब्रिक वर्क कितनी मोटाई का करना है और आपको डीपीसी कितने हाइट पर डालना है, फिर आपको प्लिंथ बीम कितने हाइट पर डालना है और सेप्टिक टैंक कितने हाइट पर बनाना है, इन सब का पूरा डिटेल्स देंगे। और आपको इसमें हम 3D व्यू भी दिखाएंगे इस प्लान का, कि आपका ये प्लान दिखने में कैसा दिखेगा। और आपको ग्राउंड फ्लोर में जाने के लिए जो स्टेयर्स का इस्तेमाल करेंगे उसके भी बारे में बताएंगे, कि आपको उसका शटरिंग कैसे करना है और वो स्टेयर्स दिखाई कैसे देगी आपको, और हम इस प्लान में कितने कॉलम का यूज़ लेंगे, इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको कॉलम कितनी दूरी पर लगानी है इसके बारे में बताऊंगा, और आपको कॉलम का साइज़ कितना रखना है इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा, हमने इसमें 7 कॉलम का यूज़ ले रखा है। फ़ोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 7 कॉलम है यहाँ पर, जिसमें से जो हमारे 6 कॉलम है वो हमारे 9 बाई 9 इंच के कास्ट होंगे। इसमें आपको 7 बाई 7 इंच का रिंग बनेगा। जो हमारा रिंग बनता है उसका 7 बाई 7 इंच होगा, इधर भी 7 होगा, इस साइड भी 7 होगा। और जो हमारा एक कॉलम बचा है ये वाला, ये जो हमारा है ये 4/7 का है, 4/7 का हैगा ये कॉलम। इसमें आपको 4/9 का है ये कॉलम, आपको इसमें 3/7 का रिंग बनवाना है। गाइस, ये कॉलम हमने सिर्फ और सिर्फ जीने की शटरिंग के लिए दे रखा है, कि जीना का जो हमारा छज्जा आएगा उसके लिए पूरा प्रॉपर दे रखा है, इसका और कोई पर्पस नहीं है। हमें बस जीने का जो सरिया है उसको टेक के रखने के लिए हमने इस कॉलम को इस्तेमाल करा है। गाइस, इस प्लान की जो लंबाई है हमारी वो 25 फीट है, यहाँ पे दिख रहा है, और इसकी चौड़ाई 10 फीट है। हमने जो इसमें सेप्टिक टैंक बनाया है उसकी लंबाई 7 फीट और जो चौड़ाई है अंदर अंदर में 8.5 फीट है। ये हमारा सेप्टिक टैंक ठीक ठाक साइज़ का रहेगा, इसका साइज़ बहुत ठीक है, इसमें ये आपका जल्दी भरेगा नहीं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप हमें कितने कितने दूरी पे हमने कॉलम लगा रखा है। हमने 4 कॉलम चारों कोनों पे लगा रखा है, 7 बाई 7 इंच का। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 फीट 6 इंच दूरी के अंदर अंदर में हमने एक कॉलम लगा रखा है। ऐसी सेम हमने यहाँ पे भी लगा रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हमारी कमरे की ब्रिक वॉल आएगी उसे पूरा सपोर्ट करने के लिए हमने इस तरीके से लगा रखा है। उसके बाद हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 6 फीट है, उसके बाद हमारा कॉलम है, या फिर हमारी आगे से इस कॉलम की दूरी 8.5 फीट है। ये हमारा जीना और बाथरूम का एरिया है। हमारा जीना और बाथरूम इतने एरिया में बनेगा, इसलिए हमारा ये डिस्टेंस इतना दिखा रखा है, 8 फुट 6 इंच। और गाइस, इसमें जो हम आपका ब्रिक वर्क करना है इन सब डिस्टेंस पे कर लेना है, कॉलम को छोड़ के ब्रिक वर्क चारों ओर। आपको इस जगह पर ब्रिक वर्क नहीं करना है, बाकी आपको चारों ओर करना है। और यहाँ सेप्टिक टैंक का भी कर दें इस बीच में, बस इस कॉलम पे आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ब्रिक वॉल बस हमारा जो मलबा जाता है, फीलिंग जाती है इसके अंदर, मलबा डलता है, उसे रोकने के लिए बस हमें करना होता है। बाकी सपोर्ट हमारा कॉलम ले लेती है। हम इसमें बस ऊपर एक प्लिंथ बीम डाल करके फिर हमारा ब्रिक वॉल हम कर सकते हैं। और आपको इन वॉल की थिकनेस है जो इस जगह पर मेंशन कर रखी है, 9 इंच की रखनी है। ये 2 ईंट की हमारी ब्रिक वॉल बनेगी। अब मैं आपको कितने हाइट पर करना है ब्रिक वर्क और कितने हाइट पर आपको प्लिंथ बीम डालना है, इन सब के बारे में बताऊंगा। गाइस, जैसा कि आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको ब्रिक वर्क 4 फीट 2 इंच तक करना है चारों ओर से, और सेप्टिक टैंक वाला भी जो मैंने बीच का बताया, और इस जगह पर आपको नहीं करना है। फिर आपको 10 इंच का प्लिंथ बीम डालना है चारों ओर और हर कॉलम पर। जैसे आपको 4 इधर डलेंगे, अभी मैं आपको नेक्स्ट फ़ोटो में दिखाऊंगा वो किस तरीके से डालना है। और फिर आपको 9 इंच चुनाई करनी है, जो आपका 3 रद्दा चुनाई करवाओगे तो 9 इंच हो जाएगी। उसके बाद आपको 3 इंच की डीपीसी डालनी है। ये डीपीसी जो है हमें उसमें सरिये का इस्तेमाल नहीं करना, आपको 3 इंच रोड़ी का मसाला डालना है। जो आपका 4-1 का मसाला बनेगा रोड़ी का, वो डालना है।
और इसमें बिम में आपको सारा 3-1 का मसाला का यूज़ लेना है। और ब्रिक वर्क में आप नीचे की ओर 6-1 का मसाले का भी यूज़ ले सकते हो, 7-1 के भी मसाले का यूज़ ले सकते हो। अब उसके बाद जो हमारा लास्ट चीज़ रह जाता है वो हमारा रोड है। हमारा जो रोड है हमारा इससे 4 फीट ऊँचे तक बना हुआ है। हमारी डीपीसी से हमारी जो डीपीसी है उससे 2 फीट नीचे हाइट तक हमारा रोड बना हुआ है। तो हमने ऊपर चढ़ने के लिए स्टेयर्स बनाई हैं। ये हमारा पूरा हाइट का पूरा लेआउट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी डीपीसी कैसे करनी है वो दिखाऊंगा और आपको प्लिंथ बीम कैसे कितने हाइट पर डालना है फिर वो बताऊंगा। गाइस जैसा कि आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा आपको प्लिंथ बीम चारों ओर डालना है। और इधर बीच वाले इस जगह पर भी कॉलम है आपका, इस जगह पे भी इससे भी अटैच करना है और यहाँ पर भी डालना है। और आपको डीपीसी हाइट पर ही आपको सेप्टिक टैंक की भी कास्टिंग कर देनी है, जिसका ढक्कन आपको इस साइड रखना है यहाँ पर सेंटर में पीछे से। ठीक है। और आपको इस ब्रिक वर्क में जो आप 4 फीट 2 इंच करेंगे उसी के अंदर में आपको 6 इंच का एक पाइप और एक 3 इंच या 4 इंच का पाइप भी लगा दे, जिससे हमारा नाली में पानी गिरे। ठीक है। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ डीपीसी आपको क्या करना है, डीपीसी कैसे करना है। और सबसे पहले आप ना इस प्लिंथ बीम के ऊपर 3 रद्दा चुनाई लगाओगे 9 इंच का ही। और फिर आपको डीपीसी डालनी है चारों ओर। और आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है ये आपको 4 इंच की चुनाई करवानी है और इधर भी 4 इंच की करवानी है इस जगह तक। ये मैं आपको बता दूंगा किस लिए करानी है, अभी ऊपर पता चल जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेकर के इस जगह तक आपको 4 इंची ही ब्रिक वर्क कराना है। हमने ये डाउन इसलिए एरिया रखा है क्योंकि हमें यहाँ पर बाथरूम बनाना है और टॉयलेट बनाना है जीने के नीचे। इसलिए हमें इस एरिया को डाउन लगाना है कि प्लम्बिंग फिटिंग और जो हमारी सीट हाइट होगी वो सब मैनेज हो जाए और हमारी बाथरूम में अच्छी हाइट निकल के आए, उसमें बैठने में कोई दिक्कत ना हो या खड़े रहने में। इसमें पूरा प्रॉपर स्पेस मिले इसलिए हमने इसे डाउन रखा है। इस पूरे एरिया को सेप्टिक टैंक को हमें कम हाइट पर कास्ट करा है। इसमें गाइस डिस्टेंस दिखा रखा है अंदर अंदर में 10 फीट का, 8.5 फीट का, 6 फीट का यहाँ पर है और इस जगह पे 7 फीट का है। अब मैं आपको जीने का लेआउट समझाता हूँ। आपको 30 इंची जीना निकालना है। जो हमारा जीना इस जगह से स्टार्ट होगा चढ़ना, अभी आपको 3D व्यू में पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ से 41 इंच का जीना बनेगा। फिर आपको 9-9 इंच के 3 स्टेप बनाने हैं ऊपर चढ़ने के लिए। फिर आपको एक चौकी बनानी है, ये 52 इंची की बनेगी चौकी। और एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको, इन दोनों साइड ब्रिक वॉल करनी है जो 4 इंच की रहेगी। बस आगे का जो फेस है हमारा ये 9 इंच का रहेगा। जैसे ये हमारा ईंट का चुनाई चला हुआ आ रहा है, इसमें हमारी 1 2 3 वॉल लग गई। अब उसके बाद आपको एक ईंट इस तरीके से लगानी है। ये हमारी 4 इंच की वॉल है, बस आगे इस साइड हमारा ये वाला जो फेस है ये वाला आगे का ये हमारा 9 इंच का दिखेगा। इससे आपका घर का लुक थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगता है, अट्रैक्टिव दिखता है। उस पे कोई भी काम टाइल लगवाओगे या फिर कुछ भी कराओ तो वो दिखता है। अगर ये हम 4 इंची ही छोड़ देते हैं डायरेक्ट, इसमें ना थोड़ा लुक निकल के नहीं आता, ये थोड़ा बढ़िया नहीं लगता देखने में। तो आपको ये 9 इंच आगे से फेस करवा देना है। एक ईंट ऐसे मुड़ करके ऐसे हो जाती है, इस तरीके से बन जाएगी। अब मैं आपको जीने के शटरिंग का लेआउट दिखाता हूँ। गाइस जैसा कि आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा ये हमारा जीने का शटरिंग का लेआउट है। मैं आपको जीने के शटरिंग के लेआउट से पहले बाकी चीज़ जो हम इसमें है वो क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये हमारा है, ये हमारा नीचे से कॉलम चलता हुआ आ रहा है। जो भी हमारे ग्रे शेड में है ये सारा हमारा रोड़ी का माल डलेगा इन सब जगहों पे। ये ऊपर कॉलम गया है हमने इस जगह पर और इस जगह पे, इसलिए ये ग्रे मार्क नहीं करा क्योंकि यहाँ पे हमारी ब्रिक वॉल आगे होकर के लगेगी और वो दिखाई नहीं देगी आगे से। सबसे नीची लाइन दिख रही है ये वाली, ये आपका रोड हाइट है। यहाँ से हमारी 4 फीट हाइट तक रोड है। और ये हमारी यहाँ तक ई साइड पे हमने डीपीसी कर रखी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 फीट। ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है ये बीच में, ये आपका है प्लिंथ बीम और ये ऊपर का पार्ट है ये हमारा डीपीसी है। इन दोनों के बीच में आपको ब्रिक वर्क है, इस जगह पे ब्रिक वर्क है। आपको इसके ऊपर यहाँ पे ये पूरा ब्रिक वर्क में है। ये जो आपको ये ऊपर जो लास्ट स्टेप दिख रहा है ये ऊपर का, ये भी ब्रिक वर्क है हमारा। ये स्टेप हमारा ब्रिक वर्क से ही बना है, 9 इंच का ब्रिक वर्क करा है।
और हमें आपको यहाँ तक जो है ये वाला एरिया जो मैंने बताया आपको, इस जगह तक इतने दूरी तक 4 इंच का ही चुनाई करना है, उस साइड भी, क्योंकि हमें बाथरूम बनाना है। अब मैं आपको शटरिंग का पूरा लेआउट समझाता हूँ। सबसे पहले आपको 8 इंच स्टेप पे कर देना है। पहला स्टेप जो चौकी होगी, जिसमें आपको 2 रद्दा लगा के फिर पटिया रख देना है। आपको यहाँ पे 48 इंची तक का पटिया रखना है, 48 इंच दूर तक, मतलब 4 फिट। तो 2 पटिए लग जाएंगे आपके 2 बाई ढाई के। उसके बाद आपको यहाँ से शटरिंग लगानी है और यहाँ पे भी शटरिंग लगानी है, जिसका डिस्टेंस यहाँ पे लिख रखा है 45 इंच की ये तिरछी वाली, और ये वाली हमारी 38 इंच की है। और इसकी जो हमारी हाइट होगी ये हमारी 35 इंचज़ रहेगी। और आपको ये जो स्टेप की हाइट है यहाँ पे मेंशन कर रखी है 8 इंची, और जो स्टेप की ब्रेथ है वो 9 इंची। और ये हमारी टोटल 30 इंची की स्टेप होगी, 30 इंची चौड़ी, क्योंकि 30 इंची तक ये अलाउड रहता है। इससे ऊँचे ज़्यादा मत लेना, वरना आपको थोड़ा दिक्कत होगा, आपकी गली में भी कम जगह बचेगा। और गाइस आपको बर्मा इस पोजीशन पे गड़वाना है, सेंटर में एकदम। जो बर्मा गड़वाओगे दोनों प्लॉट के एकदम सेंटर में गड़वाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको इस साइड से भी गेट चल सकता है, उस साइड से भी चल सकता है, आप सेंटर में गड़वा सकते हो, ठीक है। बर्मा जो गड़वाओगे, और वो हमेशा आपको 30 इंची के बाद गड़वाना है, क्योंकि बाद में अगर आपका बर्मे में कोई दिक्कत आएगा तो आपको जीना तोड़ना पड़ जाएगा, वरना 30 इंची के हमेशा बाद। 33 इंची के अंदर अंदर में गड़वा लेना। 33 इंची होगा, 2 इंच पाइप इधर जाएगी, 2 इंच इधर जाएगी, तो हमारे तब भी 31 इंची गैप रहेगा हमारे दीवार से। उसके बाद ही बर्मा गड़वाना इस तरीके से। गाइस ये जीने का पूरा लेआउट हो गया। आपको इस जगह पे भी ब्रिक वॉल करनी है, पीछे से इस साइड से 4 आएगी, फिर आगे बस फेस में हो जाएगा। और आपको इसके ऊपर एक चिकना वाला पटिया डाल दो या फिर पत्थर का टुकड़ा डाल दो, कोई सा भी। और आपको यहाँ पर 3.5 फीट चौड़ा गेट लगाना है, जो हमारा चूल वाला गेट रहेगा। इसमें हमें आपको 3 इंची एक्स्ट्रा जगह छोड़ना पड़ता है। अगर हमारा 42 इंची का गेट है तो आपको 45 इंची जगह छोड़नी पड़ेगी। अगर आपका वही 36 इंची का है तो 39 इंची जगह छोड़नी पड़ेगी, 3 इंच फालतू एक पल्ले का अगर गेट है तो। अब वही 2 पल्ले का गेट है, उसमें आपको 6 इंच फालतू छोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से आप फिर आपको यहाँ पे ये पूरा ब्रिक वॉल कर देना है। ये सारा मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ऊपर का जब जीने का शटरिंग का लेआउट होगा उसमें, कि आपको किस तरीके से करना है। अब मैं आपको इस वीडियो के 3D व्यू पर ले चलता हूँ। गाइस ये हमारे इस प्लान का पूरा 3D व्यू है। इसका सबसे पहले मैं आपको चारों ओर का वॉकग्राउंड दिखाता हूँ। ये देखो, इसका चारों ओर का सिस्टम पूरा सेट है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें 2-3 चीज़ समझाऊंगा। सबसे पहले आपको जो ये बीच वाला जो सेंटर कॉलम है, आपको इस जगह पर प्लेन बिम के नीचे आपको चुनाई ब्रिक वॉल नहीं करनी है, और प्लेन बिम के ऊपर आपको 3 रद्दे लगाने हैं, 3 रद्दे तक। फिर आपको डीपीसी डालनी है। डीपीसी हम इसलिए डालते हैं क्योंकि मॉइस्चर जो होता है हमारा, मिट्टी से जो मॉइस्चर आता है वो दीवार पर ऊपर ना आए। दीवार पे जैसे ऊपर आता है तो प्लस्तर झड़ने लगता है 3 फीट हाइट तक, तो वो चीज़ ना आए, इसलिए हम इसमें डीपीसी डालते हैं। आपको इसी के लेवल में फर्श करना है, इससे ऊपर नहीं ले जाना मिट्टी को, इसके बराबर बराबर में रखना है। तब आप फर्श करो तो आपका कभी भी सीलन नहीं आएगा दीवार पर। अब इसमें जो हमारी सेकंड चीज़ है समझने वाली मेन, वो है हमारा सेप्टिक टैंक का कास्टिंग। ये हमारी 5 फीट हाइट पर ही हमने कर दी है। अगर आपका रोड ज़्यादा ऊंचा है, जैसे 4 की जगह 6 है, तो आपको ये और हाइट पर ले जाने, 4 की जैसे हमने यहाँ पे 5 फीट पे करा है तो आप 7 फीट पे कर देना। और आपको इस जगह पे सेंटर में ढक्कन बनाना है दोनों साइड से। इस जगह आपको इधर से 48 इंची छोड़ के फिर ढक्कन लगाना है सेप्टिक टैंक का, और आपको उधर से भी 2.5 फीट के आसपास स्पेस बच जाना चाहिए। और आप ज़्यादा बड़ा ढक्कन ना बनाएं। आपको पहले जो हमारा शटरिंग खुलने के लिए बनाते हैं 2x2 का बनाते हैं, आप उसे फिर पटिया लगा करके उसे बस 6x6 इंच का रहने दें। बाकी पूरा एरिया पटिए को बीच में से कट करके फिर आपको बस 6x6 इंच का ढक्कन छोड़ना है, बाकी सब एरिया कवर कर दे। ये सबसे सही तरीका है, बढ़िया रहेगा। अब मैं आपको जीना दिखाता हूँ। इस तरीके से हमारा जीना है, जैसे आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा। ये हमारी सबसे पहले हमारी हो गई रोड हाइट, फिर हमारी ये कॉलम ऊपर तक गई है, और ये वाली हमारी ब्रिक वॉल है, और ये हमारी डीपीसी ये वाली, और फिर ये हमारा प्लिंथ बीम है। और इस तरीके से हमारा पूरा ये जीना इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। और जो मैं आपको बता रहा था 4 इंची की वॉल है, और बस आगे 9 इंच फेस है, इस तरीके से बनानी है। यहाँ पे आगे एक ईंट लगा है इस जगह पर,
और इधर से पूरी 4 इंच की वॉल लग कर के आई है। और आपको ये 42 इंची हाइट तक आपको लगवानी है, सबसे सही रहेगा। और फिर आपको एक पट्टी चिकना पटिया या फिर पत्थर का कोई टुकड़ा है वो डाल दे। अगर आप किचन में पत्थर लगा रहे हैं तो उसी में तब इसी को भी मैनेज करवा दे। ये बहुत ही बढ़िया प्लान रहने वाला है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो ग्राउंड फ्लोर का ब्रिक वर्क, कॉलम, आपको कास्टिंग और शटरिंग से रिलेटेड सारा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आपको उसमें पूरा प्लान ये समझ में आ जाएगा कि कितना मस्त सही दिख रहा है या बढ़िया लगेगा देखने में। इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो पर कमेंट करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ज़्यादातर लोगों को जिसे नीड है, घर बनवा रहे हैं उन्हें। और आपको इस वीडियो में आपको किसी भी तरीके का नक्शा चाहिए, किसी भी साइज़ के प्लॉट का, तो आप हमें वो भी कमेंट कर सकते हैं कि मेरे को इस साइज़ का नक्शा चाहिए और मेरा प्लॉट इस तरीके से है दिखने में, उसका साइज़ ये है, ये सब बता करके आप कमेंट कर सकते हैं। या आप दिल्ली में कहीं पर भी काम करा रहे हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल पर, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। हम आपको दिल्ली में कहीं पर भी आपको काम कराना है उसमें पूरी मदद करेंगे और हमारे चार्जेस बहुत ही कम है। तो आप काम करा सकते हैं अपने प्लॉट पर और आपका घर देखने में बहुत ही मस्त लगेगा, लुक बहुत तगड़ा आएगा और आपका जो वेस्टेज होता है पैसे, उसकी बचत होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर।